विवियन और चाहत की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में शायद ही कभी कोई चीज़ें सुलझ सकती हैं और इन दोनों के बीच में शायद ही कभी सुलह हो सकती है। अब सुबह सुबह इन दोनों के बीच में एक बार फिर से जो है झगड़ा देखने को मिला है और ये दोनों मतलब चाहत की मैंने जो नोट किया है, विवियन हर छोटी चीज़ से ना चिढ़ से जाते हैं। अब चाहत की ड्यूटी थी लिविंग रूम क्लीन करना, सब कुछ बेडरूम में क्लीन करना, तो अब इसका कहना है कि तुमने मेरे ब्लैंकेट पे हल्दी लगा दी। तो उसे बोले मेरा ध्यान नहीं है, मेरे हाथ पे लगी होगी। कहते तो देख के काम करना चाहिए ना, तुमने मेरा पूरा ब्लैंकेट खराब कर दिया, अब बताओ क्या। तो उसे बोला अब क्या, मैं क्या करूँ बताओ। तो कहते आप उसको धुलवा लो, बोल दो बिग बॉस को धोने के लिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने जो कर सकती थी मैंने किया, मुझे नहीं पता था हल्दी लगी है, लग गई, अब मैं क्या बोलूँ। तो विवियन कहते हैं कि ये लड़की कोर्ट में भी खड़ी रहेगी ना तो भी ये ऐसे ही जज से आर्ग्यू करेगी, इस तरह की लड़की है। मतलब विवियन उससे शायद सॉरी सुनना चाह रहे थे और चाहत यहाँ पे अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसके लिए वो सॉरी बोले। और यही बात से विवियन चिढ़े जा रहा था। अब यहाँ पर बाकी लोग भी बैठे थे तो चाहत कहती देखो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, आपको चाहिए तो बिग बॉस से बोलो क्लीन कराओ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपना काम किया है, अब लग गई, मेरा ध्यान नहीं था। और विवियन कहते कि वहीं लगी है जहाँ फेस आता है, पैरों की तरफ भी लगी होती तो चल जाता, मुझे स्मेल से एलर्जी है, ऐसा कुछ उसने बोला कि मुझे नहीं जमता है। तो उसे बोला मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसे बोला तू कितना बजती है। और यहाँ पर फिर दोनों चिल्लम चिल्ली दोनों की शुरू हो गई। तो विवियन और चाहत घर के दो ऐसे कैरेक्टर हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, मतलब कोई भी चीज़ इनकी आगे पीछे क्लैश हो जाए या आगे आमने सामने आ जाए तो फिर ये दोनों का पारा एकदम हाई ही हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे इस पर कि क्या कभी विवियन और चाहत के बीच में जम सकती है? आप क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा।